जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को 8 ग्रहों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। तो आज के सेशन में हम सभी बुध ग्रह से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं आज का सेशन और बुध ग्रह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सीधा सीधा दिमाग में घुसाते हैं। सबसे पहला प्रश्न और एकदम आसान सा प्रश्न क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपको सभी ग्रहों का नाम और उनकी स्थिति याद हो जाएगा। सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इधर देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सबसे सूर्य के सामने का ग्रह है, वो कौन है? बुध। क्या होगा सही आंसर? बुध। तो फ्रेंड्स, क्या पृथ्वी होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मंगल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बुध होगा? जी, बुध ही होगा, बुध ही होगा। कौन सा ग्रह होगा? बुध। जी, तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है सर? बुध है। कौन सा है? बुध है। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति। आप बोलोगे क्या मजाक करते हो सर, बृहस्पति तो सबसे बड़का नजर आ रहा है, तो बृहस्पति तो हो नहीं सकता। मतलब बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन 2 पृथ्वी। तो पृथ्वी भी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पृथ्वी आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है, तो पृथ्वी भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मंगल। मंगल होगा? जी, बिल्कुल भी नहीं, मंगल भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? बुध ग्रह। जी सर, बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके साथ साथ सबसे हल्का ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह भी और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? जी, बुध है। कौन है? बुध है। प्रश्न संख्या तीसरा, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट करके बताइए जरूर। प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न क्या है? बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है 87 दिनों में, ऑप्शन ए 87 दिनों में, ऑप्शन बी 88 दिनों में, ऑप्शन सी 89 दिनों में और ऑप्शन डी 90 दिनों में। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 88 दिनों में। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। और आपको बता दे, बुध जो है ना वो सबसे तीव्र गति से, सबसे तेज गति से अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। और कितना? तो याद रखेंगे 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यह अपना परिक्रमा काल पूरा करता है। प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सबसे पहले आप समझिए उपग्रह किसे कहते हैं। वैसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। वैसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बुध के उपग्रह की तो इसके एक भी उपग्रह नहीं है। ना तो बुध के उपग्रह हैं और ना ही शुक्र के उपग्रह हैं। तो याद रखेंगे बुध के कितने उपग्रह हैं? तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, 0। कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। और पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो एकमात्र एक ही है, एक ही है। और कौन है? एकमात्र चंद्रमा।
इस प्रकार से बुध के जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे मैंने आप सभी को बता दिया फ्रेंड्स। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो बुध ग्रह है इसका दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और जैसे ही रात होती है यहाँ का तापमान माइनस में हो जाता है और 173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इतना याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा सर तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।